गणेश जी का बहुत पूजन किया है, गणेश जी को बहुत मनाते हो। अब इनकी सुंदर कथा भी सुन लो थोड़ी सी। ब्रह्मा जी ने तो ऐसा वर्णन किया है भगवान गणेश जी के लिए। गणेश जी कृष्ण भगवान के अवतार हैं और स्वामी कार्तिक विष्णु भगवान के अवतार हैं, दोनों महादेव के पुत्र हैं। कल्प कल्प भेद में गणेश जी की अलग अलग उत्पत्ति होती है। अभी जो कल्प चल रहा है कौन सा कल्प है? श्वेत बारह कल्प। अभी आप लोग संकल्प लेते हो ना, तो इसके पहले जो कल्प था उस समय गणेश जी कैसे पैदा हुए? उस समय भी पार्थिव महादेव का ब्याह हुआ और उस समय हम आप रहे होंगे, क्योंकि जीव अजर अमर है, शरीर नष्ट होता रहता है। आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्जुन मैंने पहले ये गीता मनु को सुनाई थी। अर्जुन ने कहा मनु तो कितने करोड़ वर्ष पहले हो गए और आप हो गए हो। मनु कहाँ मिले थे आपको? उन्होंने कहा मिले नहीं थे, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो गए हैं। तो बोले मेरे तेरे बहुत से जन्म हो गए हैं, मुझे उन जन्मों का ज्ञान है, तुम्हें ज्ञान नहीं है। तो जो आदमी इस कथा को सुनते हैं, योग की क्रिया जानते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं और जो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, ये लोग जाति स्मरा होते हैं, पूर्व जन्म की बातों को जानने वाले होते हैं। आप लोग पूर्व जन्म की बात जानते हो कि नहीं जानते? कोई जानता हो तो हाथ उठाओ। कोई भी नहीं जानता। नेतागिरी करने चलते हैं और कुछ ज्ञान नहीं रखते। अरे अपने आप को जाना नहीं और दुनिया में बोले हम बहुत कुछ जानते हैं। बहुत लोग बोला करते हैं जैसे आप भगवान को मानते हो ना, हम विज्ञान को मानते हैं। बहुत लोग तो भगवान को छोड़कर विज्ञान को ही माई बाप मानने लगे। अच्छा बता दो तुम्हारे विज्ञान में क्या लिखा है? पूर्व जन्म में तुम कहाँ थे? आज के 10 साल बाद ग्रहण कब चलेगा, कब पड़ेगा? कोई नहीं बताता। पर शास्त्रों में ज्योतिषियों ने पहले लिख दिया है फलाने दिन फलानी जगह ग्रहण पड़ने वाला है। यह है भगवान शंकर की पुत्रों की जो उत्पत्ति है गणेश की। यहाँ पर ब्रह्मा ने कहा है नारद एक कल्प में गणेश पैदा हुए तो उनको शनिदेव की दृष्टि से उनका मस्तक छिन्न हो गया था, और एक कल्प में अभी वर्तमान के कल्प में जो गणेश जी हैं इनको भगवान शंकर ने त्रिशूल से काट दिया तो ये गणेश जी बन गए। अब आप कौन से गणेश की कथा सुनना चाहते हो? उमापति महादेव की जय। दोनों की सुन लो तो क्या नुकसान है? बोले गजानन भगवान की। गणेश भगवान का चरित्र बहुत बड़ा है। इनके नाम से भी एक पुराण है, उपपुराण, जिसका नाम है गणेश पुराण। गणेश भगवान के 4 हाथ हैं, गोरा शरीर है, लंबा पेट है, पीली धोती पहनते हैं, नाक का और कमर में कसना कसते हैं, हाथ में इनके फरसा रहता है और ये विघ्नों को नाश करने वाले इनका वाहन है चूहा। चूहा कौन है? गणेश जी का दांत, एक दांत क्यों है, एक दांत हाथ में क्यों रखते हैं? बहुत ही लंबी कथा है, समय कम है। गणेश जी को प्रणाम करते हुए छोटे से शब्दों में पहले वाले गणेश जी की कल्प की सुना दें, आपके जीवन के विघ्नों को नाश करेंगे। गणेश जी बहुत ही और सुंदर देवता हैं। ये भगवान कृष्ण से, और ये गणेश कैसे बनते हैं? पार्वती की गोद में क्यों बैठे, क्यों खेलते हैं? और बड़े मजाकिया हैं, ये अपनी माँ से भी मजाक कर लेते हैं। पिता को तो करते ही करते हैं, महादेव को भी परेशान कर दिया। जब त्रिपुरासुर को मारने जा रहे थे महादेव जी, तो गणेश जी ने ऐसा विघ्न किया कि शंकर जी रथ समेत गिर पड़े थे। उस समय भगवान नारायण बैल बन करके रथ को उठाया तो बोले शिव जी ने कहा विष्णु मेरा मान हानि क्यों हुई, रथ क्यों गिरा, ये वेद में घोड़े क्यों, ब्रह्मा जी क्यों ढुलक गए, आज मेरे को इतना दुख क्यों हुआ? उन्होंने कहा आपका बेटा ये पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठा है। जो लोग पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठे हो कथा में सीधे हो जाना। बोलो मापति महादेव देव की जय। ये सारा करतूत गणेश जी की है। उस समय महादेव जी ने रथ से उतर के बोले अरे बेवकूफ थोड़ी तो कृपा करना,
उस समय सुंदर दुर्वा लावा से भगवान शिव जी ने पूजन किया गणेश जी का, और पूजन करने के अनंतर में फिर गणेश जी ने और कहा ठीक है पिताजी, अब कोई विघ्न नहीं आएगा, मारो। इसलिए युद्ध के समय, ब्याह के समय, मकान के समय भली भांति पहले गणेश जी को पूजन करना, ये किस प्रकार से और किस तरीके से विघ्न पैदा कर देते हैं, ये हमारे समझ में नहीं आता। बोलो विघ्न विनायक देव भगवान की जय। एक समय शिव और पार्वती भगवान की लीला देखने के लिए परम लोक गोलोक को गए थे, जहाँ सुंदर रास लीला होती है। राधा भक्तिर हरिर ज्ञानम ताभ्याम याचा समन्विता। राधा भक्ति है और भगवान श्री कृष्ण ज्ञान है। ये ज्ञान और भक्ति का दोनों का क्रीड़ा गोलोक में निरंतर चलती रहती है, वहाँ कभी दिन रात नहीं होता। पार्वती माता ने भगवान श्री माधव और राधा की झांकी देखी तो विभोर हो गई हो। कदाचित ये भगवान श्री कन्हैया हमें भी और कभी आलिंगन करने को, स्पर्श करने को मिलता, कितनी अच्छी बात रहती। भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया देवी राधा पार्वती में कोई अंतर नहीं है। युग युगांत के पहले और इनको उत्पन्न किया था, तो बुद्धि को महादेव को दे दिया, प्राण को गोलोक में रख लिया। और कहा देवी चलते समय श्री हरि ने, कृष्ण ने पार्वती से बोले देवी अगले आने वाले समय पे कल्प में जब तुम शिव के साथ में आनंद करोगी, उस समय मैं तुम्हारी गोद में और पुत्र बन करके, गणेश बन करके, अयन होकर के बैठूंगा। आज वही श्री गणेश जी माता पार्वती की गोद में गणेश बन करके कैसे आए सुनो। माता पार्वती का पिछले कल्प में जब ब्याह हुआ था, तो उस समय माता पार्वती ने भगवान शंकर से बोली थी मैं आपके समान पुत्र उत्पन्न करना चाहती हूँ, जो दुनिया में सबसे सुंदर हो, सबसे महान हो। तो उन्होंने कहा उसके लिए पुण्य को अर्जित करना पड़ेगा। क्या पुण्य? पुण्यक नाम का व्रत। पार्वती माता ने शिव जी से आदेश लेकर के स्वामी का वो सनक सनंदन और सनातन सनत कुमार को अपना आचार्य बनाया, और 1 वर्ष तक इन्होंने, पार्वती माता ने पुण्यक व्रत का आयोजन किया। पुण्यक व्रत में सबको भोजन कराया, सबकी इच्छा पूरी की। स्वामी स्कंद को, वो सनत कुमार स्वामी को अपना आचार्य बनाया, और उनको गुरुदक्षिणा में पार्वती ने कहा देव गुरुजी आपको क्या चाहिए, हम आपकी इच्छा पूरी करें। सनत कुमार ने कहा देवी पुण्यक नाम का व्रत किसी ने आज तक किया नहीं, तुमने किया है, तुम्हारी कीर्ति तुमने लोक में सबसे बड़ी होगी, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तो मेरी भी इच्छा पूरी होना चाहिए। बोले मैं आपकी इच्छा सब पूरी करूंगा। स्वामी कार्तिक वो स्कंद सनत कुमार की उम्र उस समय 5 वर्ष के बालक के समान थी, निर्वस्त्र रहते थे, नग्न अवधूत वृत्ति में। उनका देवी यदि देना चाहती हो तो दे दो। उनका ठीक है, जिसके ऊपर आचार्य गुरु प्रसन्न हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप प्रसन्न हो। बोले ठीक है, हाथ में जल ले। पार्वती ने हाथ में जल लेकर के संकल्प लिया। बोले उन्होंने कहा ऐसा बोलो कि मैं महादेव को और गुरु को दक्षिणा दे रही हूँ। जब महादेव की बारी आई तो पार्वती घबरा गई, गिर पड़ी। क्यों? उन्होंने कहा यदि महादेव को ले लोगे तो मेरा जीवन क्या काम का आएगा। इसलिए आचार्य जी पति के बिना नारी का जीवन बेकार है, आप महादेव को लेकर क्या करोगे। उन्होंने कहा देवी मैं भी निर्वस्त्र, महादेव भी निर्वस्त्र, इनको लेकर के मैं तीनों लोक में घूमूंगा, और बच्चे बच्चियां बालक बालिकाएं हंसेंगी और मैं परम संतुष्ट होऊंगा। गुरु पीछे पीछे छोटा 5 साल का और चेला 1000 वर्ष का। ऐसी विचित्र बात जब कही, माता पार्वती का मुख सूख गया, हिमालय भी दुखी हो गए। ब्रह्मा जी ने समझाया पार्वती तुम ऐसा करो। क्या करो? महादेव के बदले में कुछ चीज दे दो ना, और निष्क्रिय कर दो। बोले ऐसा होता है? बोले हाँ होता है। उन्होंने एक सुंदर गाय दे दिया। बोले गुरुदेव ये गाय ले लो और महादेव को दे दो। सनत कुमार जी ने गाय ले लिया और महादेव को दे दिया। उस समय भगवान महादेव जी सनत कुमार के सामने और कुकड़ू होकर के बैठे थे, हाथ जोड़ करके। इसलिए पिछले कल्प में जो महादेव के जो गुरु थे, आचार्य थे, वो सनत कुमार थे।
इस जन्म में, इस कल्प में जो शिव जी के गुरु हैं वो है अंगिरा मुनि। सनत कुमार जी आशीर्वाद देकर के चले गए। सब लोगों को भोजन मिला, संतुष्टि हुई, भंडारा पूरा हुआ। माता पार्वती सबको विदा करके अपने अंतःपुर में गई। उनके घर के दरवाजे पर मायामय बने हुए एक गरीब ब्राह्मण आए। उन ब्राह्मण देवता ने आकर के आवाज लगाई। वो ब्राह्मण कैसे थे? ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं, बहुत गरीब थे, बहुत और भूखे थे, कमजोर थे। उन्होंने कहा, महादेव, माता पार्वती बाहर निकलो, मैंने सुना है आपने बहुत बड़ा सत्र किया है, उसमें सबको भोजन दिया है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मेरा पेट पीठ में चिपक गया है, मुंह से आवाज नहीं आ रही। माँ, यदि बचा कुचा कुछ तिकोना, लड्डू हुआ, खीर आदि हो तो मुझे खिला दो, जिससे मेरा बैठा हुआ पेट बाहर आ जाए। ओहो, महादेव जी ने देखा कोई ब्राह्मण चिल्ला रहा है। बाहर आए तो देखे ब्राह्मण वो जमीन में बैठा हुआ और महादेव की ओर देखता है। भोलेनाथ, मैं बहुत भूखा हूँ। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण, इतने दिन हुए, तुम कहाँ से आए? अभी तक भूखे थे, कहाँ थे? उन्होंने कहा, शिव जी, आप गृहस्थ हो, आपको भूखे अतिथि का नाम, पता, गोत्र प्रवण नहीं पूछना चाहिए, आपको पहले अन्नदान करना चाहिए। अतिथि को पहले बानी, पानी और आसन देना चाहिए। ना आपने पानी पिलाया, ना आसन दिया और न कुछ कहा, और आपने प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। यदि आपको नहीं देना तो नहीं देना, मैं जा रहा हूँ। शिव जी ने कहा, ठहरो, आप गुस्सा तो मत हो। भगवान शिव जी समझ गए, खग जाने खगही की भाषा, ये कौन है? ये श्री हरि थे। भगवान शंकर जी मुस्कुराने लगे, ये कौन है ब्राह्मण बने हुए? भगवान शंकर जी को ताड़ने में देर नहीं लगी और घर के अंदर गए। बोले, देवी, एक गरीब ब्राह्मण आया, बहुत भूखा है, उसको कुछ बचा कुचा हो तो दे दो। पार्वती ने झटपट आचमन किया, शुद्ध हुई और वस्त्र पहने और पकवान लेके द्वार पर आई तो ब्राह्मण का अता पता नहीं था। उन्होंने कहा, भोलेनाथ, वो कहाँ गए ब्राह्मण देवता? बोले, अभी यहीं कहीं थे। पार्वती शिव जी चिल्लाने लगे, भो भो देवता, आओ और ये सुंदर भोजन आपके अनुकूल करो, भूख मिटाओ। ये लड्डू है, पकवान है, तिकोना है, दुनिया भर की बात बताई। आजकल तो भोजन कम चलते हैं, अब तो नए नए भोजन आ गए। शिव पुराण में देखना कौन सा भोजन पार्वती करती थी। तो पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, वो ब्राह्मण देवता को क्या बोले? बोले, मैं बोला, उनका जात नाम पूछा तो गुस्सा हो रहे थे। बोले, कोई भूखा व्यक्ति आवे ना तो पहले अन्न जल देना चाहिए, प्रश्न नहीं करना चाहिए। देखो, आपने अतिथि को आज भगा दिया। आकाशवाणी हुई, देवी पार्वती, तुम दुख मत पाओ, जिन ब्राह्मण को तुम बाहर खोज रही हो वो ब्राह्मण नहीं, वो परमात्मा श्री वासुदेव, श्री गोलोकाधिपति कृष्ण है। वो तुम्हारी परीक्षा करने के लिए तुम्हारे द्वार पर आए थे। जाओ भवन में देखो, जिस भगवान को बाहर ढूंढते हो वो आपके हृदय में रहते हैं। पार्वती ने अंदर महल में देखा तो पलंग पर सुंदर बालक और पैर को उछाल उछाल करके खेल रहा था, अंगूठे को चूस रहा था। अद्भुत बालक को जब देखा, माता पार्वती विकल हो गई। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वाटास्य पत्रास्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनीषा स्मरामि गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये पिछले कल्प में और गणेश जी की उत्पत्ति थी। माता पार्वती ने आदेश दिया सबको कि मेरे यहाँ लाला हुआ है और सबको बधाई हो। तुरंत ही राजा हिमालय नाना प्रकार की और सामग्री लेकर के उपहार पार्वती और पार्वती के पुत्र के लिए आए। तीनों लोगों के सब देवता, धनुष मनुज, ग्रह, नक्षत्र, तारा, दिन के अधिष्ठात देवता, देवियां, नदियां, सब लोग मूर्तिमान होकर के आए। सब लोगों ने अपनी अपनी वस्तु में दिया। सबके नाम है, सरस्वती माता ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, गायत्री, सावित्री, संध्या ने, सूर्य ने, चंद्रमा ने, सब ने। अंत में सब लोगों ने दिया और सबके देने के बाद और मंदसौरी कहते हैं शनिदेव को। ये बहुत मंदी गति से चलते हैं, सूर्य भगवान के और पुत्र हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा बड़ी विचित्र है और ग्रह की उत्पत्ति की भी विचित्र बात है।
समय कम है, इसलिए इनको वैसे प्रणाम किया जाता है। सूर्य भगवान की दूसरी छाया देवी से शनि और ताप्ती का जन्म हुआ है और ये इनकी पत्नी सूर्य भगवान की पत्नी छाया ने कपट करके उत्पन्न किया है। तो जो स्त्री पति से कपट करती है संतान कपटी होती है, जो पुरुष पत्नी से कपट करता है तो कंस के समान औलाद पैदा होती है। ध्यान देना। तो इसलिए ये शनि देव को सूर्य भगवान से ज्यादा कोई प्रेम नहीं है, यमराज से प्रेम ज्यादा है। ताप्ती को जमुना को श्राप लगा तो दोनों नदियां बन गई। यमराज को श्राप लगा माता छाया का तो वो नरक के देवता बन गए। शनि को भी सूर्य भगवान ने कहा तू मूढ़ बुद्धि वाला और उद्विग्न चित्त वाला है, तू जा। तो उसने भगवान श्री नारायण के महादेव की आराधना किया तो शिव जी ने उसको एक ग्रह बना दिया, शनिश्चर ग्रह। राहु केतु इन्होंने महादेव की आराधना की। राहु तो भगवान के गले में ही रहता, आराधन तो किया पर ये विष्णु का विरोधी है, इसलिए भगवान शंकर ने कहा मेरे नारायण का विरोधी और मेरा विरोधी है। तो इनको 2 दिन नहीं दिया, इसलिए 7 दिन रह गए। 9 दिन बनाना था शिव जी को तो 2 दिन बनाए और 9 दिन नहीं बनाया। कौन से राहु केतु 2 दिन और बनाना था। तो शनिश्चर आए और खड़े हो गए। पार्वती ने कहा ऐ सौरी क्या बात है तुम्हारे मन में और ग्लानि क्यों है और मलिनता क्यों है। मेरे पुत्र को देख के सब लोगों ने और सबने प्रसन्न होकर उपहार दिया। न तुम उपहार देते हो न आशीर्वाद देते हो, यहाँ तक कि देखते भी नहीं। शनि ने कहा देवी क्या करूं, मेरे में एक यही बहुत बड़ा अविचित्रता है, विधाता ने सबको अलग अलग बना दिया है। तो बोले क्या बात है। बोले मैं किसी को आंख भर के देखता नहीं। बोले क्यों। बोले देखूं तो शायद कुछ अमंगल हो जाए। बोले वो कैसा। बोले जिस समय मेरा ब्याह हुआ और मेरी पत्नी आई तो मैं भगवान के ध्यान में परमात्मा के ध्यान में लीन था। मेरी पत्नी आई मेरे समीप में, उस समय मैंने पत्नी का इशारा समझ नहीं पाया तो पत्नी ने श्राप दे दिया कि अब जिसे आंख देख करके आंख खोल के देखोगे। बोलो शनिश्चर भगवान की जय। मैं क्या करूं देवी, मेरी पत्नी के श्राप से मैं सदा दुखी रहता हूँ, इसलिए मैं जीवन में किसी को देखता नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं देखता। आहा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पत्नी को ना देखे। इसलिए माँ मैं आपके बेटे को नहीं देख पा रहा, क्षमा करना। माता पार्वती ठठा के हंसने लगी। बोले वो अपनी पत्नी से इतना डरते हो। बोले डरता नहीं। अच्छा तुम मेरे पुत्र को आंख भर के जरा देखो तो देखूंगा तुम्हारी पत्नी क्या करती है। शनि देव ने अपनी तिरछी निगाह से और थोड़ा सा देखा। माता पार्वती की गोद में बैठे हुए उस शिशु को, तो जो उसके मस्तक को देखा तो धड़ाम सर के और विस्फोट हुआ। उसका मस्तक जाकर के भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में गिरा, उनकी मूर्ति में समा गया। बोलो मापति महादेव की जय। देवी पार्वती ने देखा ओ शनिदेव के कारण मेरे बच्चे का मस्तक टूट गया। माता पार्वती रुदित हुई। बोले पापी कलूटे मलिन दृष्टि वाले, मैं तेरे को आज नष्ट कर दूंगी, तूने मेरे बेटे को नष्ट कर दिया। शनिदेव ने कहा माँ क्षमा करना, मैं इसीलिए नहीं देखता किसी को, आपको भी नहीं देख रहा था, तुम जिद किया हट किया इसलिए मैंने देखा। कश्यप जी सूर्य भगवान तुरंत समझाने लगे महादेव को और माता पार्वती को, आप दोनों क्षमावान हो, जगत के माता पिता हो, शनि का कोई अपराध नहीं है। कश्यप ने कहा मेरे पौत्र ने जो कहा आपने ध्यान नहीं दिया। सूर्य भगवान ने भी प्रार्थना किया। शनिदेव थर थर कांप रहे थे, अब क्या होगा। देवी दुर्गा कुपित हो जाएंगी तो जीना हराम हो जाएगा। उसी समय भगवान श्री नारायण ने माता पार्वती को समझाया। पार्वती ने कहा मैं कुछ नहीं, इस कलूटे को मैं अभी नष्ट कर दूंगी, इसने मेरे बेटे को और इसने नाश कर दिया। तुरंत ही शनिदेव बेचारे हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करने लगे, शिव शिव। इधर भगवान श्री नारायण पार्वती को समझाया। पार्वती ने कहा कुछ नहीं सुनूंगी, पहले मेरे बेटे को जीवित करो। तुरंत ही भगवान श्री हरि गए उत्तर दिशा में, एक हाथी का मस्तक लेके महादेव को दे दिया, उनके धड़ से जोड़ दिया गया, बालक जीवित हो गया। बोलो गजानन भगवान की जय। ये पिछले कल्प के गणेश जी की उत्पत्ति की कथा थी और वर्तमान में जो गणेश जी हैं
इनकी उत्पत्ति कल सुनाएंगे। ये भगवान श्री गणेश जी आप सबका कल्याण करें। ये भगवान श्री कृष्ण के ही और दूसरे रूप हैं माता पार्वती के गोद में इनकी सदा पूजा होती है। देवताओं ने वरदान दिया हम सबसे पहले गणेश का पूजन होगा। माता पार्वती की गोद में सदा ही गौरी गणेश विद्यमान हो। जो इस छवि को पूजन करे उसके जीवन में सदा आनंद रिद्धि सिद्धि नाचती रहे। बोलो माँ पति महादेव की जय।